चलो, अब है अपने पास सबसे पहला टॉपिक नया। क्या चालू किया ये? डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्री एल्जेब्रा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सेकंड अपन ने चैप्टर चालू कर दिया। अब उसका नाम, उसमें पहला टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, तो सबसे पहले तुमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मेरे को। डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए तुमको अपन बताएंगे 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4, 5, 6, 7 की नहीं बताएंगे क्योंकि काम की नहीं है। 8, 9, 10 और 11, यहाँ तक तुमको सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे। ये इन सब की डिविजिबिलिटी कैसे अपन पता करें कि कौन नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, बिना डिवाइड किए। मतलब इसको अपन डिवाइड करें तो 9 से, और बिना 9 से डिवाइड करके कैसे पता करें कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, पूरा बिना डिवाइड किए। ठीक है ना? अब इसको मैं देख के बता दिया कि 9 से डिविजिबल नहीं है, इसमें आंसर आएगा नो। अब ये आंसर नो कैसे आया वो समझाने के लिए ये सब अपन सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर की। एक तो 2 की, 4 की, इवन मतलब जिसमें सिर्फ 2 2 आए। 6 में 2 और 3 दोनों आते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। 8 की, और बस पहले तो इन तीनों की बात करते हैं। अब 2 में एक ही बार 2 है, और 4 में 2 बार 2 है, 2 इंटू 2, और 8 में 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर अकेला 2 है, इसका मतलब सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है किसी नंबर की, लास्ट डिजिट। जैसे मान लो कोई नंबर है बड़ा सारा, 1 3 4 5 1 6 2 8, ये नंबर है। अब ये नंबर को पता करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है, उसको कैसे पता करेंगे? लास्ट डिजिट देख लो खाली, इतना पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 0 भी है, वो भी 2 से डिविजिबल है ना? 0 है, वो भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि जो लास्ट नंबर है, मतलब इस पूरे को 2 से डिवाइड करें, है ना? इससे अच्छा क्या करें, खाली लास्ट लास्ट वाले का नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। पूरा हो रहा तो है, हाँ, और नहीं नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो अब 4 से करेंगे, तो नहीं यहाँ पे 3 होता तो नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और सर अगर सर जैसे यहाँ पे 9 है तो सर इसको 0 लगेगा सर। 9 की बात बाद में करेंगे ना, 9 की डिविजिबिलिटी बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 9 है, लास्ट लास्ट में 9 है। हाँ सर, 9 है तो होगा ही नहीं, 2 से कैसे होगा? हाँ सर, मैं से बोला सर जैसे ये 9 है हाँ, सर, अपन इसको 0 को देखेंगे फिर ये इसको नहीं देखेंगे। 9 की बात बाद में करेंगे ना, 9 की भी बात करी क्या अपन ने? चालू नहीं करी ना, रुक जाए एक बार। 4 की बात कर लें पहले, 2 की, 4 की, 8 की, फिर करेंगे। 4 के लिए कितने 2 दिख रहे हैं? 2 बार 2। तो लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। जैसे 2 में एक डिजिट चाहिए ना लास्ट की, तो 4 में लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 28। 28 को डिवाइड करके देख लो, तो ये 4 से, तो ये 4 से है। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 4 28, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड भी होगा पूरा। 8 से करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देख लो, क्या पता तुमको हो रहा है नहीं हो रहा है। 8 से करके देखना पड़ेगा, 8 और 62 और 8, तो 8 7 जा 56, क्या बच गया? 6 और 8, 8 8 जा 68 होता है, 8 8 जा 64 होता है ना? 68 नहीं होता है ना, इसलिए नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ 2 से और 4 से है। आगे समझ में? अब इसी डिजिट को अपन देखते हैं बाकी नंबरों से भी। अब अपन सबसे पहले सीखेंगे 3 और 9। क्या? 3 और 9। अब 3 और 9 क्यों? क्योंकि 3 है और 9 है, 9 भी किससे मिलके बना है? 3 और 3 से। तो इन दोनों में, 3 में और 9 में अपन देखेंगे कि इनका एडिशन, इनको ऐड करें और वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ऐड करके। और ऐड नहीं भी करो ना तो भी चलेगा। मतलब से मान लो 3 वाले में तुम 9 9 से ऐड करो, जैसे 9 दिख गया तो 9 3 से डिविजिबल है, तो इसको भूल जाओ। ये 9 3 से डिविजिबल है, इसको भी भूल जाओ। अच्छा सर, अब ये 8 है, नहीं है, तो 8 और 7 को जोड़ दो, 8 7 हो गए 15। हाँ, तो 15 है 3 से डिविजिबल, इसको भी भूल जाओ। कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अगर कुछ बच जाता तो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यही काम 9 के साथ है। अब देखो 9 है, खुद 9 9 अपने आप से डिविजिबल है, 9 9 से डिविजिबल है, इसको भूल जाओ।
9 है हाँ और ये 15 है, हाँ, 15 नहीं है, इसका मतलब 9 नहीं है। ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल उसे 5 नहीं है। तो सर अगर 5 भी नहीं होगा सर अगर अपन मेरे इसको हिसाब से। की बात नहीं कर रहे हाँ। हैं। खाली 3 और 9 की बात करी ना, हाँ। 5 की बात नहीं करी ना अभी। नहीं सर अगर अपन तो इसको तुम 9 वाली चीज 5 वाले में क्यों घुसा रहे हो? सर अगर ये अपन इसको ऐड करके करेंगे तो सर फिर क्या ऐसे पता चल एक ही बात है, ऐड करके पता कर लो। 9 और 9 18 18, 18 और 15 सर और 15 हुए 33। तो 33 3 की टेबल में तो आता है, हाँ लेकिन 11 9 में नहीं आता। हाँ तो इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट काट दो, यहीं पे काट दो, हाँ ये सही है ना, यही सही है। तो तुमको क्या क्या समझ में आ गया? 2 दो 4 4 8 3 बस, 9 बस। 4 6 8 चिल्लम चिल्ली मत करो। 2 3 4 भी 4 8 9, ठीक है। अब ये 3 बचे हैं। अब देखो जो अगर 2 से भी होगा और 3 से भी होगा तो वो 6 से भी होगा, क्योंकि 2 × 3 6। तो जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा तो 6। जैसे ये 2 से हो रहा है ना, देखो लास्ट में 0 है, मतलब 2 से हो रहा है। इसका एडिशन है हाँ सर 3 से तो भी 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी होगा। लास्ट में ऐसे कैसे होगा? लास्ट में 0 तो इवन हो गया, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अगर 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता या 9 होता, तब ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। नहीं होता, लेकिन अभी है, ठीक है। तो अब ये सारे हो गए। अब 5 बचा है और 10 बचा है। तो 5 और 10 में भी क्या है, जो 2 वाला सिस्टम है ना, जो 2 वाला सिस्टम है वही 5 और 10 वाला है। मतलब 2 वाले में क्या देखा, लास्ट डिजिट, तो इस 5 में भी क्या देखेंगे, लास्ट या तो 5 होनी लास्ट चाहिए डिजिट या 5 है या फिर या 0। 5 या 0, मतलब लास्ट डिजिट है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 है, ये भी है 5, अगर लास्ट में 5 आ जाए जैसे 15 या 20, है तो ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। 0 के लिए अगर 10 आ जाए तो लास्ट में 0 होना चाहिए। हाँ तो 5 भी हो गया 10 भी हो और गया 10 भी हो गया, 11 एक बच गया 11। 11 में देखो, 11 के लिए अपन क्या करेंगे, इनको हटा सर देते हैं ये एक बार। मेरे हिसाब से 11 से है। तू तेरा हिसाब मत लगा, तू सुन ले पहले, है ना, अपना हिसाब मत लगा, तो एक बार रुक जा। 11 से डिविजिबल के लिए क्या देखेंगे, एक एक गैप से देख लो, एक एक गैप से, एक एक गैप से मतलब एक छोड़कर एक, मतलब इसमें पहली डिजिट कौन सी है, फिर एक छोड़कर एक डिजिट कौन सी है, 9, फिर एक छोड़कर एक डिजिट कौन सी है, 0। इनको जोड़ दिया, फिर जो बच गए वो, रुक जाए एक बार जोड़ेंगे, बाकी क्या क्या बच गए, 8 और 9, इनको ऐड कर दो, माइनस कर दो, तो 16 में 17 गया, एक माइनस का 1 या 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 आता, क्या आता, 0 तब तो डिविजिबल होता। कैसे सर? बता रहा हूँ कैसे। अगर मान लीजिए डिविजिबल होता, यहाँ पे मान ले ये करते हुए नंबर लिया 6 7 और 7 6, ठीक है, 6 7 7 6 0, ऐसे मान ले कोई नंबर है, तो ये 6 और 7 13 13 और 13 और 0 13 और 7 और 6 13, तो 13 में 13 गया, 0 आ जाए या 11 आ जाए तो भी चलेगा। 11 कैसे, जैसे मान लो ये 6, एक सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी सारे तो हो गए ना, इनको तो हटा देते हैं एक बार, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6 और 0 7 2 0, ये नंबर ले लेते हैं। तो 6 और 7 13, 13 और 0 13, 13 में से बाकी क्या बच गया, 2, 13 में से 2 गया 11, तो 11 भी 11 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये भी 11 की टेबल में आएगा और ये वो भी भी 11 की टेबल में आएगा। चेक कर लेते हैं, 11 से डिवाइड करो, इसको भी 11 से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 60 हाँ 55 55 5 बार 55, 5 बच्चे 5 बच 5, यहाँ पे क्या बच गए, फिर से 5 5, यहाँ पे 57, 5 वापस 55 और 2 बचेंगे, 5 कैसे बचेंगे, इसका 5 है ऊपर, हाँ वैसे 5 आएगा, बचेंगे क्या 2, यहाँ के 2 उतार लिए 22 0, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 11 की टेबल में आएगा। इसको देख लो, ये 11 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, 66 है, तो पहले तो 66 1 17 एक 11 है 6 66 हो गया। तो इसका मतलब जिसका ऑड और इवन नंबर का सम, सम नहीं, ऑड और इवन नंबर का सम करके फिर माइनस करना है।
पहले ऑड नंबर देख लो, सर एक का गैप छोड़ के, एक का गैप छोड़ के, हाँ, और फिर इवन नंबर देखो, जो बच गए वो देख लो, उनको माइनस कर दो फिर। या तो 0 आना चाहिए या फिर हाँ, या 0 आना चाहिए, 11 22, मतलब 11 की टेबल वाला आना चाहिए। नहीं है सर। तो 4 देखो, तो ये नहीं है, क्यों? नहीं है। क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखो, तो लास्ट की 2 डिजिट 90 है। अब 80 जा रहा है ना, 4 की टेबल में 80 आता है, 10 आता है क्या? नहीं आता। तो 80 में 10 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 90। 90। अगर 80 आ गया तो 90 कैसे आएगा? 80 आएगा तो 84 आएगा, 88 भी आएगा, 92 भी आएगा, 90 थोड़ी आएगा, 90 नहीं आएगा ना। तो ये 9। 2 लास्ट डिजिट देखनी है, नहीं है। 5 लास्ट डिजिट देखनी है, यस 3 यस 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 कैसे होता? नहीं सर ऐसे नहीं पता। ऐड करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो 3 है, तो इस 3 को खा जाओ, इस 3 को खा जाओ, इसको खा जाओ, ये तो ऐसे ही खा गए। 7 और 5 7 5 12 12 जा रहा है 3 3 की टेबल में, हाँ तो इसको भी खा जाओ। क्या बच गया? अगर एक बच गया, अगर एक नहीं बचता तो सही था, अब एक बच गया इसलिए 9। जो ऐसे दिख रहे हैं ना डायरेक्ट 3 3 6, इनको तो ऐसे ही काट दिया। जो इनकी टेबल में आते हैं उनको तो काट जो दो। 3 की टेबल में आ रहे हैं वो तो ऐसे ही काट दो, पहले पहले काट दो, और फिर ऐड करके काट दो। हाँ। और सर लास्ट में जो नंबर बचे, लास्ट में जो नंबर बचे उनको ऐड कर लो ना, जैसे 7 और 5 ऐड कर लिया, 12 हो गया, तो 12 जा रहा है ना, हाँ 3 की टेबल में आता है 12। सर एक को ऐड नहीं करेंगे। एक को भी कर ले, 13, तो 13 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 13 नहीं जा रहा तो नहीं, अगर 13 जाता तो यस। 10 लास्ट डिजिट देखनी है, 9 तो सारे 9 हो रहे, एक 9, तो 9 के लिए पहले 9 हटा दो, हाँ और तो कुछ हट नहीं रहा। 6 2 देख 6 और 3 9, 6 3 9 ये हट गया। हाँ 5 और 2 यस 7, 7 और 2 yes 9, ये भी हट गया। यस, यस जहाँ पे 9 दिख जाए ना वहाँ पे 9 हटा दो, फिर आगे ऐड करते रहो इस तरह से। एक समझ में आ गया ना? ये क्या आया था? डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको अलग से करना तुम, है ना? इसको वीडियो रिकॉर्ड को ऑफ कर देता हूँ मैं।